हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। तो आज हम एक रिक्रूटमेंट नोटिस की बात करेंगे, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें 9 पोस्टों की वैकेंसी है। लाइब्रेरियन की पोस्ट से लेकर असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। तो कितनी वैकेंसी है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उनके बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ ये है कि वैकेंसी सिर्फ एक कॉलेज के हिसाब से है, इसलिए वैकेंसी बहुत कम है। और आमतौर पर ये जो वैकेंसीज़ होती हैं ये फुलफ़िल कर ली जाती हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के द्वारा ही, क्योंकि वो ऑलरेडी ही वर्किंग में होते हैं। बट फिर भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनसे अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मेरिट में चांस दिया जाएगा उनके मुकाबले। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि उनको ही मौका मिलता है, ये सब बिल्कुल मिथ्या बात है। तो चलिए बात करते हैं पहली पोस्टों की। तो लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन की डायरेक्टर की। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एक पोस्ट है जो यूआर में है। इसके साथ साथ आपकी असिस्टेंट की 2 पोस्ट है जो लेवल 4 में आती है, यानी कि 2400 ग्रेड पे। और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का जो ग्रेड पे है वो 4600 का है। 35 ईयर्स ऑफ एज मैक्सिमम रखी गई है 3 पोस्टों की। जो ऊपर की 3 है, बाकी सारी जितनी भी हैं उनकी 30 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असिस्टेंट पोस्ट की, तो असिस्टेंट पोस्ट में सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना है और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल सा है, इसके अलावा कोई भी अदर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में भी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट होना आपके लिए अनिवार्य है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम से कम 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी आपका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चल जाएगा। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, ऑटोनोमस बॉडी का या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो रिकॉग्नाइज्ड हो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से या यूटी वगैरह जिसी से भी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा 10 मिनट्स का, और 100 वर्ड्स पर मिनट में शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन दी जाएगी आपको। 40 मिनट आपको दिए जाएंगे इंग्लिश में अगर आप शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और 55 मिनट आपको हिंदी के लिए दिए जाएंगे। इसके साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा, यानी कि उसमें वर्ड प्रोसेसिंग होगी, स्प्रेड शीट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो प्रैक्टिकली कराया जाएगा, और ईमेल कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जाएंगे। तो ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन था। बाकी सारी जो डिटेल है आप DU की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, या फिर इसकी जो आपकी साइट है sgtb.khalsa.edu.ac.in, इस पे भी जाकर आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं।